देखिए, जाति जनगणना सबसे पहले अभी बिहार में हुआ है, ये बड़ी खुशी की बात है। और अभी जो लोग सवाल उठा रहे हैं, पहले जाति जनगणना अभी तो सार्वजनिक अभी रिलीज़ हुआ है, हम लोग सब देखेंगे। और मान लीजिए कि अगर कोई गलती हुई है, जो मैं भी सुना हूँ कि जाति जनगणना में लोग कह रहे हैं कि हमारा संख्या कम हो गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जिस भी जाति के हों। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि जैसे महिला अभी आरक्षण की बात अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसमें ये हुआ कि जाति का जनगणना होना चाहिए, सेंसस होना चाहिए। वो होने से क्या होता है, पता चलता है किस जाति के लोग क्या हैं, कितने गरीब हैं, अमीर हैं, उसके हिसाब से आरक्षण मिलेगा सब जातियों को। अगर कोई गलती हुई है तो ये तो फिर माननीय मुख्यमंत्री देखेंगे। ये जो जाति जनगणना जो कराया गया, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा पूरे देश को कराया जाए, और आदरणीय प्रधानमंत्री से भी आग्रह करेंगे पूरे देश में जाति जनगणना कराइए, और करा के ही आरक्षण की नीति को लाइए। आप इस तरह से बिल पास करने से क्या होगा? पहले तो जाति जनगणना ही नहीं हुआ है, पूरे तो बिहार में हुआ है। बिहार में तो पहले भी चल रहा था, महिला आरक्षण को काम दिया जा रहा था। आदरणीय राजीव गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था में पूरे देश में लागू किया। फिर आदरणीय नीतीश कुमार जी भी, हम लोग सरकार में थे तो वो बंद लागू हुआ था। इसलिए यह कहना कि गलत हुआ है, अभी उसको देखा जाएगा, हम लोग देखेंगे। अगर कहीं गलती हुई है, छूटा है, तो उसको फिर से जोड़ा जाएगा। इसमें से कोई हड़बड़ी की बात नहीं है, लेकिन जाति जनगणना होना बहुत ज़रूरी है ताकि उनको हक मिल सके। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अनुशांसिक इकाई राष्ट्रीय सेविका समिति के द्वारा महिला समन्वय की भागलपुर इकाई के तत्वाधान में एक दिवसीय मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन आनंद राम दंडनीय सरस्वती विद्या मंदिर भागलपुर में आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की जय के जय घोष से की गई। उसके बाद भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलन किए गए। फिर वंदे मातरम गीत गाए गए। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्र के कई विधा से जुड़ी महिलाएं कार्यक्रम में उपस्थित थी। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य महिला शिक्षाविद, समाज सेविका, नेत्री, कवित्री व चिकित्सक के अलावा दर्जनों महिलाएं उपस्थित थी। भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के साथ साथ अपने विशिष्ट कार्य में विशिष्ट उपलब्धि पाने वाली महिलाओं को भी इस महिला समन्वय भागलपुर इकाई के कार्यक्रम में सम्मानित भी किया गया। के माध्यम से मातृशक्तियों को जागृत करने का कार्य किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि जब पूर्व की जो लोगों की सोच थी कि नारी सिर्फ सुविधा और उपभोग की वस्तु है, लेकिन आज के परिस्थिति में और आज के आधुनिक भारत में महिलाएं हर एक ऊंचाई को हासिल कर रही हैं। सिर्फ उनके अंदर की शक्ति को सिर्फ उन्हें बताने की जरूरत है और उन्हें सही दिशा में उनको मोड़ने की आवश्यकता है। और आज पूरे विश्व में जिस प्रकार से भारतवर्ष युवा देश, सबसे ज्यादा युवाओं की तादाद यहाँ है, तो मातृशक्ति के रूप में यहाँ पर भारतवर्ष में जो महिलाओं की जो संख्या है वो पूरे विश्व में भारतवर्ष को एक विश्व गुरु का दर्जा दिलाने में सक्षम है। इसलिए मातृशक्तियों की तरफ से यह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उनको संगठित कर एक सकारात्मक तरीके से अच्छी दिशा में भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रयत्नशील करना, उन्हें प्रेरित करना, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। भागलपुर के राजकीय बालिका इंटर विद्यालय में गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। साथ ही इस कार्यक्रम में सम्मान समारोह का भी आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्राचार्य राम कुमार, अमरनाथ वार्ड पार्षद नंदी के सांडिली के अलावा दर्जनों विद्यालय के छात्राओं ने महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। साथ ही कार्यक्रम में वैसे 10 बच्चों को पुरस्कृत किया गया जो मैट्रिक की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए थे। वहीं विद्यालय के प्राचार्य राम कुमार अमरनाथ ने बताया कि यह काफी गौरवशाली पल है जो हम लोग गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री को याद कर रहे हैं। हमें इनके विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। भागलपुर एक तरफ जहां जिला प्रशासन और नगर निगम शहर वासियों से जल जमाव नहीं करने और अपने आसपास साफ सफाई रखने की अपील करते दिख रहे हैं, वहीं जिला प्रशासन और नगर निगम अपनी ओर से सिर्फ फायदा ही करते दिखते हैं। जमीन स्थिति पर उनका कोई काम नहीं दिखता, जिसका जीता जागता नमूना भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र के वार्ड नंबर 50 और 51 में दिख रहा है। यहाँ लोग काफी त्रस्त हैं।
लोग इनके इतने आक्रोशित हैं कि लोग प्रशासन के उतारू हो रहे हैं। वहीं जल जमाव नाले की सफाई नहीं होने से शहर में डेंगू के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और नगर निगम इस पर थोड़ा भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। आक्रोशित लोगों ने कहा, हम लोग मेयर को शिक्षित समझकर वोट दिए, लेकिन मेयर ने शहर को नर्क बना दिया है। सिर्फ कुर्सी पर बैठकर काम करने के लिए हम लोगों ने वोट नहीं दिए थे। गांधी जयंती के अवसर पर गांधी विचार विभाग के गांधी प्रतिमा स्थल के नीचे जिला आवासीय कांग्रेस की ओर से 1 दिवसीय मौन सत्याग्रह सह धरना का आयोजन किया। मौन सत्याग्रह पर बैठे कार्यकर्ताओं ने बताया कि पूरे देश में महिलाओं को 33% महिला आरक्षण अविलंब लागू किया जाए। इन लोगों का कहना है कि सरकार ने जो महिला आरक्षण को लेकर दोनों सदनों में विधेयक पास किया है, अब उसे सेंसेक्स का बहाना बनाकर इसे ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है। इन लोगों की मांग है कि पुराने सेंसेक्स को दिखाकर आने वाले लोकसभा चुनाव में इसको लागू किया जाए। वहीं इन लोगों का कहना है कि सरकार महिला आरक्षण को जो विधेयक लाई है, इसे पहले कांग्रेस के द्वारा लाया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दोनों सदनों में समर्थन नहीं दिया, जिसके कारण आज तक महिला आरक्षण लागू नहीं हो पाया था। लेकिन अब दोनों सदनों में महिला आरक्षण पास हो गया है। अब तब इसे लेट नहीं होना चाहिए और हर बार की महिलाओं को 33% महिला आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। भागलपुर में एक दिन पहले स्वच्छता अभियान के तहत रेलवे अधिकारी, कांग्रेस कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन कूड़े को गंगा नदी के किनारे नगर निगम वालों ने फेंक दिया। अब सवाल है कि गंगा नदी है या शहर का डस्टबिन है। मानो भागलपुर नगर निगम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश का ठेंगा दिखाने में उस्ताद है। स्वच्छता अभियान में शामिल नेता फोटो और वीडियो अपलोड कर अपनी शान समझते हैं, लेकिन राम और रहीम की गंगा मैली होने से साथ विषाणु वाला डस्टबिन बनता जा रहा है। कितना दिन से गिरा रहा है कूड़ा? अच्छे दिन से आए, 1-1.5 महीना से। डेंगू यहाँ लग फैल की? हाँ, मना नहीं करे छो? मना नहीं करते? कितना गाड़ी आता है सर, हमको पता रहता है। रात वात में आ जाता है क्या? रात में नहीं आता है, दिने में आता है, यही कैसे भी शाम में आता है। खूब कम करता है। 9 मूड को ही जाना पड़ता है यहाँ से। यहाँ कूड़ा कौन गिराता है? पूरा नगर निगम का गिराता है सर, नगर निगम से। तो मना नहीं करते आप लोग? मना करते हैं हम लोग सर। हाँ। लेकिन मानेगा तब न कहता है कि कंपनी भेजता है यहाँ। भागलपुर महात्मा गांधी की 154वीं जयंती के अवसर पर जिला जनता दल यूनाइटेड भागलपुर इकाई के द्वारा महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पूज्य बापू की जयंती भागलपुर जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह के नेतृत्व में मनाई गई। इस मौके पर जनता दल यूनाइटेड के पदाधिकारी एवं कर्मियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। वहीं जनता दल यूनाइटेड के भागलपुर शाखा के जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि महात्मा गांधी का देश को आज़ादी दिलाने में एक अहम भूमिका रहा है और उनकी नीति भी अहिंसा की ही रही है। उनके विचारों से हम लोगों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जगदीशपुर तथा मध्य विद्यालय जगदीशपुर सहित प्रखंड जगदीशपुर विभिन्न सरकारी तथा निजी संस्थाओं में धूमधाम से मनाया गया गांधी जयंती तथा लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। मध्य विद्यालय जगदीशपुर में इस अवसर चेतना सत्र में बापू के भजन वैष्णव जन गान करते हुए सभी ने स्वच्छता पर शपथ ग्रहण किया। साथ ही जागरूकता रैली निकालकर आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। वहीं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जगदीशपुर में इस अवसर पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत चित्रांकन तथा रंगोली प्रतियोगिता आयोजित किया गया। मध्य विद्यालय जगदीशपुर में शिक्षकों ने सहयोग राशि दे सभी बच्चों को पूरी और हलवा का प्रसाद वितरण किया। इस कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र, शिक्षक कल्पना राय, बिंदु, अभिनाश, प्रतिमा, नवल, कौशल्या, राजीव, नीरज, सपना कुमारी, फूल कुमारी, सारिका निगार, पुष्पतला, मुरली कर्मी, राजकिशोर, वृंदा, रिंकू, सुशीला, बाबूलाल, खुशबू, मीना, सुलोचना, यशोदा सहित सभी छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के आवास कार्यालय में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती धूमधाम से मनाई गई।
कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम के दौरान भागलपुर कांग्रेस इकाई के सभी प्रकोष्ठ के दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा, महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के रास्ते पर हम लोगों को चलना चाहिए। देश में बेहतर दिशा और दशा देने का काम महात्मा गांधी ने किया है। भारत को आज़ाद कराने में उनकी अहम भूमिका रही है। साथ ही अजीत शर्मा ने सबों से आग्रह करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के बताए सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही देश को फिर से एक विकासशील देश बना सकते हैं। इसके लिए हमें उन्हें प्रेरणा स्रोत मानकर उनके विचारों को अमल करना चाहिए। साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री की जयंती का फिर उन्हें भी नमन करते हैं, सबको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और महात्मा गांधी जी के सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चल के जो देश को एक दिशा दिया, भारतवर्ष को आजाद कराने में उनकी अहम भूमिका रही। मैं सबों से आग्रह करूंगा उनके बताए हुए सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चले और देश को फिर से एक नए विकास की शिखा पर ले जाने का काम करें। फिर से उनको नमन करते हुए पूरे देशवासियों को आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर सबको शुभकामनाएं। आज पूरा भारतवर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मना रहा है। इस मौके पर प्रत्येक देशवासी उन्हें नमन कर रहे हैं। इस मौके पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के गांधी विचार विभाग में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोगों ने महात्मा गांधी के आदमकद मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित कर साथ ही तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के गांधी विचार विभाग के शिक्षकों एवं कर्मियों ने गांधी जी से जुड़े कई अनमोल बातों पर प्रकाश डाला। वहीं कार्यक्रम के दौरान गांधी विचार विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उमेश प्रसाद नीरज ने कहा कि मनुष्य का जीवन शांति, अहिंसा, सत्य इसके बिना व्यर्थ और अधूरा है। इसके लिए बापू के सिद्धांत को सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों में डालकर ही राष्ट्र की रक्षा व सुरक्षा की जा सकती है। बापू कहा करते थे, जो शरीर इस देश की मिट्टी से बना है, रोग शोक से उसका उपचार भी तो इसी मिट्टी से मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा, उनके सच्चाई की बातें और उनके विचार इतने अच्छे थे कि पूरी दुनिया उनके विचारों से प्रेरित है। उनके विचारों पर चलकर ही हम बापू को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं।